निक्यू में इन्फेक्शन कंट्रोल सिर्फ कुछ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। असल में ये एक मिशन है, हमारे सबसे छोटे, सबसे नाजुक मरीजों की रक्षा करना। हम इसे कहते हैं असेप्सिस का किला, एक ऐसी ढाल जो उन अदृश्य दुश्मनों को दूर रखती है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। चलिए इस किले की नींव में उतरते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे बनाया और संभाला जाता है। तो इससे पहले कि हम नियमों और प्रक्रियाओं की बात करें, एक पल के लिए रुकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इतनी ज्यादा सावधानी क्यों बरतते हैं। चलिए पहले ये जानते हैं कि हमारे ये छोटे मरीज इतने खास और नाजुक क्यों होते हैं। देखिए, नवजात शिशुओं की कमजोरी के 4 बड़े कारण होते हैं। पहला, उनकी इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, मतलब उनके पास इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी तरह एंटीबॉडीज नहीं होती। दूसरा, उनकी बहुत ही पतली त्वचा। ये एक बहुत नाजुक दीवार की तरह है जो आसानी से टूट सकती है और कीटाणुओं को अंदर आने का सीधा रास्ता दे सकती है। तीसरा, बार बार होने वाली इन्वेजिव प्रक्रिया हैं, जैसे कि लाइनें और ट्यूब्स, जो कीटाणुओं के लिए एंट्री गेट बना सकती हैं। और आखिर में लंबे समय तक अस्पताल में रहना, जिससे इन्फेक्शन के संपर्क में आने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये अदृश्य खतरा हर तरफ से हमला कर सकता है। कांटेक्ट के जरिए, जब हम किसी सतह को छूते हैं, ड्रॉपलेट्स से, जब कोई खांसता या छींकता है, हवा के जरिए, कुछ खास प्रोसीजर्स के दौरान और हमारे आसपास के माहौल से। लेकिन इन सब में सबसे आम वाहक क्या है? हैरानी की बात है, वो हैं हमारे अपने हाथ। और यहीं से हमारी लड़ाई शुरू होती है। तो हमारे किले की नींव क्या है? ये कंक्रीट या स्टील की नहीं बनी है, ये हम पर बनी है, हर एक हेल्थ केयर वर्कर के एक्शन पर। ये हमारी रक्षा की पहली, सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली लाइन है। अस्पताल में होने वाले इन्फेक्शंस को रोकने का सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? सही तरीके से हाथ साफ करना। और ये सिर्फ पानी के नीचे हाथ फेरना नहीं है, ये एक साइंस है। चलिए इन 6 स्टेप्स को देखते हैं जो ये पक्का करते हैं कि कोई भी कोना न छूटे। हथेली से हथेली, फिर हाथों के पीछे, उंगलियों के बीच, उंगलियों के पीछे, अंगूठे और आखिर में उंगलियों के सिरे। हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, साबुन और पानी कब इस्तेमाल करें और हैंड रब कब? नियम बहुत सीधा है। जब हाथ साफ साफ गंदे दिखें तो हमेशा साबुन और पानी का इस्तेमाल करें। बाकी सभी हालतों में, जैसे किसी बच्चे को छूने से पहले या बाद में, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब न सिर्फ तेज है बल्कि ज्यादा असरदार भी होता है। पीपीई हमारा कवच है जो हमें और हमारे मरीजों को बचाता है। लेकिन कोई भी कवच तभी काम का है जब उसे सही तरीके से पहना जाए और उससे भी ज्यादा जरूरी, सही तरीके से उतारा जाए। पहनने का क्रम तो जरूरी है, पर उतारने का क्रम, जिसे हम डॉफिंग कहते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए क्रम को फॉलो करना, पहले ग्लव्स, फिर गाउन, फिर हैंड हाइजीन, फिर गॉगल्स, फिर मास्क और आखिर में एक बार फिर से हैंड हाइजीन, ये पक्का करता है कि हम कीटाणुओं को अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन हो गई। अब आती है रक्षा की अगली परत, किले की दीवारें, यानी हमारे एनआईसीयू का माहौल। एनआईसीयू में हर सतह, हर उपकरण एक पोटेंशियल फोमाइट है, मतलब कोई भी बेजान चीज जो कीटाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। इसीलिए हमारे पास हर चीज के लिए एक सख्त कीटाणु शोधन शेड्यूल है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। चाहे वो इंक्यूबेटर हो जिसे रोज साफ किया जाता है, या एक स्टेथोस्कोप जिसे हर बच्चे के बाद डिसइंफेक्ट किया जाता है, इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाती। हमारे किले को बनाए रखना इन बुनियादी नियमों पर निर्भर करता है। हम गीला पोंछा लगाते हैं, सूखा नहीं। क्यों? क्योंकि सूखी झाड़ू धूल और कीटाणुओं को हवा में उड़ा देती है। हम बच्चों के बीच सही दूरी रखते हैं ताकि क्रॉस इन्फेक्शन को रोका जा सके। और हम बच्चे के बिस्तर को एक पवित्र जगह मानते हैं, वहां कोई फाइल या फोन नहीं रखा जाता। ये छोटे छोटे काम मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अब हम किले के सबसे कमजोर हिस्सों पर फोकस करते हैं, गेटवेज, मतलब वो पल जब इन्वेजिव प्रोसीजर्स इन्फेक्शन के लिए सीधे रास्ते बना देते हैं। यहां हमारा मूल सिद्धांत है एसेप्टिक नॉन टच तकनीक। सोचिए कि हर स्टेराइल फील्ड, जैसे कि ये ट्रे, एक सुरक्षित क्षेत्र है जिसके चारों ओर एक अदृश्य फोर्स फील्ड है। इसे तैयार करने के नियम सीधे लेकिन बहुत जरूरी हैं। हमेशा पैक को खुद से दूर की तरफ खोलें ताकि कोई कंटैमिनेशन ना हो। और सबसे जरूरी बात, कभी भी स्टेराइल फील्ड के ऊपर से अपना हाथ या कोई और चीज ना ले जाएं।
सेंट्रल लाइनें जीवन रेखा होती हैं, लेकिन वे इन्फेक्शन के लिए सीधे हाईवे भी बन सकती हैं। यहीं पर CLABSI प्रिवेंशन बंडल, हमारा सुरक्षा कवच, काम आता है। इसमें कई स्टेप्स हैं, लेकिन एक सुनहरा नियम है जिसे कभी भी नहीं तोड़ना है। हब को हर बार कम से कम 15 सेकंड के लिए स्क्रब करें। ये 15 सेकंड किसी की जान बचा सकते हैं। जो बच्चा वेंटिलेटर पर है, उसका एयरवे कीटाणुओं के लिए एक खुला दरवाजा होता है। VAP बंडल इस जरूरी रास्ते की सुरक्षा करता है। हम बिस्तर का सिरा 30 डिग्री ऊपर उठाते हैं ताकि सिक्रीशंस फेफड़ों में न जाएं। हम नियमित रूप से ओरल केयर करते हैं ताकि बैक्टीरिया कम हो सकें, और हम वेंटिलेटर सर्किट को बंद रखते हैं ताकि बाहर से कीटाणु अंदर ना आ सकें। हर किले को अपना कचरा मैनेज करना पड़ता है, और जब उसकी सुरक्षा में कोई सेंध लग जाए तो उसके लिए एक साफ प्लान होना चाहिए। कचरे को सही ढंग से अलग करना सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, ये इन्फेक्शन कंट्रोल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, हर रंग के बिन का एक खास मकसद होता है। ये कलर कोडिंग सिस्टम क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने और कचरा संभालने वाले स्टाफ को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब 2 सबसे आम और खतरनाक गलतियों पर ध्यान दीजिए। पहला, सुइयां। ये कभी भी लाल बिन में नहीं जाती, कभी नहीं। वे हमेशा सफ़ेद पंक्चर प्रूफ शार्प्स कंटेनर में जाती हैं ताकि किसी को सुई चुभने से बचाया जा सके। दूसरा, ग्लव्स। वे कंटामिनेटेड प्लास्टिक हैं, इसलिए वो हमेशा लाल बिन में जाते हैं, पीले में नहीं। इन 2 सीधे नियमों को सही करने से सेफ्टी में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। कभी-कभी हमारी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद दुश्मन दीवार में सेंध लगा सकता है। जब ऐसा होता है तो हमें तेजी से और निर्णायक रूप से काम करना होता है। आउटब्रेक की चेतावनी संकेत जैसे एक ही कीटाणु से कई इन्फेक्शंस 4 फौरी कार्रवाइयों की मांग करते हैं। सूचित करें, यानी फॉरेन इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को बताएं। कोहॉर्ट करें, मतलब इन्फेक्टेड बच्चों को एक साथ रखें। तेज करें, हाथ की स्वच्छता और सफाई को और भी सख्त बना दें। और ऑडिट करें, यह पता लगाने के लिए कि चूक कहां हुई, अपनी प्रैक्टिस की समीक्षा करें। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ नियम नहीं है, वे एक व्यक्तिगत और प्रोफेशनल कमिटमेंट है। तो बात घूम फिर कर हम पर ही आती है, हमारी एक्सपर्टीज और हमारी कमिटमेंट पर। हम ही रक्षा की आखिरी और सबसे मजबूत परत हैं। इन स्किल्स में महारत हासिल करके हम अपनी देखरेख में हर नवजात शिशु के लिए एक इन्फेक्शन फ्री किला बनाने का संकल्प लेते हैं। ये प्रतिज्ञा हमारी रोज की गाइड होनी चाहिए। हमेशा सही हैंड हाइजीन, हर स्टेराइल तकनीक में महारत और हर प्रोटोकॉल का बिना किसी समझौते के पालन करना। तो जब हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज से आप किस एक प्रैक्टिस के चैंपियन बनेंगे? ये कुछ बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। शायद ये हर बार हब को पूरे 15 सेकंड के लिए स्क्रब करना हो, या यह पक्का करना हो कि कचरा सही बिन में जाए। अपनी एक चीज चुनें और उसे अपनी पर्सनल कमिटमेंट बनाएं, क्योंकि अंत में हमारा किला उतना ही मजबूत होता है जितने कि उसके संरक्षक।